हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। निशा सुतार के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। मेरे घर पे चल रहा है रेनोवेशन का काम। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सामान इधर उधर करते करते। लिटरली कम से कम 15 दिन हो गए और घर का काम चालू है अभी भी। इस पूरा घर कबाड़ खाना बना रखा है। वर्कर भी आ गए हैं। इन सब के चक्कर में खाना भी रेडी करना था, बच्ची की स्कूल भी थी और पूरा घर ऐसा हो रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर भी काम तो करना पड़ेगा। इसके बीच सब्जी मैंने रेडी कर ली मेरी बेटी के लिए और वर्कर के लोगों के लिए चाय बना दिया। चाय बनाते बनाते मेरा दूध निकल गया गरम करते करते ये, और काम बढ़ गया मेरा। तो सब्जी रेडी है, दाल रेडी है, आटा गूंद लिया मैंने। फटाफट रिद्धी के मैंने कपड़े को आयरन किया क्योंकि प्लग में लगा कर वहाँ पे सब करना मुश्किल हो रहा था। मैंने प्रेस गरम करके ऐसे ही प्रेस घुमा दी बेटी के। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है भाई साहब ऐसी कंडीशन में, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ में आता है कहाँ से क्या करे। और ये कबाड़ खाने के बीच मैंने शुरुआत की अपने काम की, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और मेरी बेटी ने फ़ोन ले लिया हाथ से और उन्होंने कपड़े भी मैंने ऐसे लगाए हैं इस तरीके से, और इस कपड़े को ऐसे निकालना पड़ेगा। तो वर्कर का काम करते करते पानी भरा पीने का, उसके साथ रिद्धि का लेट हो रहा था स्कूल का, रोटी बनाई फटाफट। तो इस तरीके से काम करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि धूल उड़ रही होती है और उसमें आपके घर का सब कुछ सेटलमेंट करना, खाना पीना, बच्चों की देखभाल, उनके स्कूल लाना छोड़ना, सब कुछ मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और जो वो आवाज़ें आती है घर के काम की। फाइनली रोटी सब्जी दाल चावल मैंने रेडी कर दिया। यहाँ पे रिद्धि थोड़ी नाटक करेगी। मैं उसको बोल रही हूँ खा लो आप खाना, तब तक मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, रिद्धि ने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने के बाद फाइनली वो मान गई है कि मैं खाना अपने हाथ से खाऊंगी, मम्मा आप अपना काम कर लो। तो इस तरीके से शुरुआत की। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ मैं इसको स्कूल छोड़ कर आ जाऊँ ताकि मैं बाकी का काम फटाफट निपटा लूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ख़तरनाक होने वाला है गाइस। तो मैं निकल गई हूँ स्कूल छोड़ने रिद्धि को। तो उसके बाद मैं वापस आके अपना मशीन खाली किया, कपड़े लगाए, मशीन इस तरीके से पानी निकाला पूरी मशीन से, क्योंकि सेटलमेंट सारा बिगड़ गया था। बहुत मुश्किल होता है गाइस। उसके बाद मुझे निकलना था वेस्ट में। मैंने खाना पीना रेडी किया, सबको खिलाया, किचन साफ़ किया और रेडी हो गई हूँ मैं निकलने के लिए, क्योंकि मुझे वेस्ट में जाना है बच्चों के कपड़े लेने के लिए। मेरी बेटा 8 में पढ़ता है, उसके 30 बच्चों के टी शर्ट मुझे लेने थे जिसका ऑर्डर मैंने लिया था। तो मैं चली गई हूँ जहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया है। लेकिन उसके पहले आज मेरा फ्राइडे का फास्ट है, तो मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए ताकि थोड़ी सी एनर्जी बचे और बाकी का काम मैं आसानी से ख़त्म कर सकूँ। मैंने यहाँ पे खोपरे के वड़े खाए और उसके बाद शुरू हो गई जर्नी मेरी। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी जाए भाई, ज़्यादा खाया नहीं उतना तो मेरा पच जाएगा यहाँ पे चल चल के। इतनी सीढ़ियों के बाद फाइनली मैं पहुंच गई दुकान वाले के पास और मैंने उनको बोला ऑर्डर। तो उन्होंने बोला कम से कम आधा घंटा और लगेगा। और यहाँ पे मैंने उनका अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लिया आधे घंटे वेट करने के बाद। और अब मैं खड़ी हूँ लंबी लाइन में ऑटो की। भाई साहब अभी कहाँ, परीक्षा तो और बाकी थी। तो फाइनली ऑटो मिला और हमने जैसे तैसे किया काम अपना ख़त्म। घर आने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन घर का काम करते करते मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मैं सबके पैक कर देता हूँ। मेरे बेटे ने मेरी मदद की, मैंने इवनिंग का खाना रेडी करा। तब तक मेरे बेटे ने लिस्ट के अकॉर्डिंग सबके नाम के ऊपर टी शर्ट के ऊपर नाम लिखकर सब कुछ रेडी कर लिया था। बहुत हेल्पफुल रहता है कि अगर आप अकेले हो, एक जॉइंट फैमिली में नहीं हो, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा बेटा बहुत मदद किया मेरी। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इवनिंग का काम करके। चलो बाय, मैं सोती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? सेकंड ब्लॉग में और शूट करूँगी, तब तक के लिए बाय।